क्या आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे? वक्फ संशोधन कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। ओवैसी से लेकर मुस्लिम संगठन के मौलाना और धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, इस कानून को रद्द करेगा। लेकिन एक बार फिर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने मुसलमानों को आईना दिखाते हुए सवाल पूछा है कि बताइए, वक्फ के पैसे से कितने स्कूल बनाए गए हैं, कितने अस्पताल बने हैं, गरीबों के लिए कितने आवास बने हैं और अनाथों के लिए कौन सा अनाथालय बनाया गया है। ये सवाल जो है वो बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन के मौलाना, जो इमाम हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ईसाई मिशनरियों के स्कूलों का चक्कर आखिर क्यों काटना पड़ता है। ये सवाल भी उनकी तरफ से ओवैसी समेत उन तमाम लोगों पर दागा गया है जो लगातार इस वक्फ कानून के विरोध में या तो बयानबाजी कर रहे हैं, या सरकार को आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, या हिंसा उपद्रव फैला रहे हैं। और क्या कुछ बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान वक्फ कानून का समर्थन करते हुए इन तमाम मौलानाओं को कह रहे हैं, जरा सुनिए। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हां, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए। मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए हैं, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपसे बढ़ के कहता हूं, मौलाना दानियाल साहब यहां बैठे हुए हैं, यकीनन उन्हें हिफ्ज है कुरान। यहां और भी लोग होंगे, अगर मैं गलत कहूं तो अभी टोक दीजिएगा। वक्फ का लफ्ज कुरान हकीम में नहीं आया, लेकिन कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं उनके ऊपर खर्च करो। और सूरह तौबा में 9 बातें दिखाई गई हैं कि सत्ते का, ज़कात का पैसा इन पर खर्च किया जा सकता है। उसमें क्या है? इन्नमस सद्क़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्निस सबील 9 है। ये पैसा जो हमने लिया, जो सत्ते में किसी ने दिया, ज़कात में, ज़कात लफ्ज भी नहीं आता, 2.5% तो बिल्कुल नहीं आता। ये फुक़हा की अपनी
अपनी इख्तिरा है। कुरान तो कहता है कुलिल अफवा, जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको सबको खर्च करो। लेकिन ये आयत सीधे आप चलो 2.5% ही करो, या अपने वक्त की प्रॉपर्टी है वो ही करो, सिर्फ सब मत करो। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कहां खर्च करना है वो। तो आपने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सुना। इससे पहले भी उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की है, वक्फ कानून का समर्थन करते हुए उन्होंने विरोध करने वालों पर जमकर वो बरसते नजर आए। उन्होंने सवाल किया था कि दरअसल आप कुरान का हवाला देते हैं, आप जो है अपनी तालीम का हवाला देते हैं, लेकिन उसमें तो हमें यह सिखाया जाता है कि जो भी संपत्ति आपके पास है, आपकी जरूरत के अलावा उसका इस्तेमाल आप जरूरतमंद के लिए करके, आप उन गरीब लोगों के लिए करिए जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए आप संपत्ति का इस्तेमाल करिए। लेकिन वक्फ की संपत्ति किस गरीब के लिए इस्तेमाल की गई, ये अब आरिफ मोहम्मद खान पूछ रहे हैं। दरअसल पटना के बापू सभागार में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी और वहां पर वो पहुंचे थे जहां पर उन्होंने ओवैसी पर भी हमला बोला। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से ओवैसी को लेकर सवाल किया गया कि ओवैसी जैसे नेता लगातार जो है वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने जवाब दरअसल ये दिया कि ओवैसी कह रहे हैं कि इसके जरिए हमारे घर और मस्जिद छीने जा रहे हैं। तो इस पर राज्यपाल ने कहा कि बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। क्या आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे? मैं उसको इग्नोर करता हूं, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं उसको इग्नोर करता हूं, मैं इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहता। तो इस तरीके से ओवैसी की बोलती बंद की है मोहम्मद आरिफ खान ने, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। उन्होंने वक्फ कानून का खुलकर समर्थन किया और पटना के इस कार्यक्रम में उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाए कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद के लिए नहीं है तो फिर आखिर वक्फ है किस लिए। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि कोई मुझे बताएगा कि क्या वक्फ की जमीन पटना में उस पर कोई अस्पताल बना है, कोई यतीम खाना बना है, कोई चैरिटी संगठन क्या वक्फ की जमीन पर बना है जिसे वक्फ वाले चला रहे हों। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े मॉल दिखेंगे, आपको वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े रिहायशी फ्लैट मिलेंगे, बाजार मिलेंगे और कमर्शियल बिल्डिंग भी मिलेगी। वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर की मदद करना। अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो क्या आपको इस कानून की जरूरत पड़ती? ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। यानी यहां पर आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो एक तरीके से उन तमाम नेताओं को, उन तमाम इमाम मौलानाओं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जो वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यहां तक कह चुके हैं कि दरअसल तकलीफ इस वक्फ कानून से सिर्फ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है और कब्जा करके ये जमीनें लीज पर दी हैं और आज इन जमीनों पर होटल खुले हुए हैं जहां से वो अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। तो ये लगातार जो है आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं और इस तरीके से अब उन्होंने ओवैसी समेत उन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब दिया है। राज्यपाल ने कहा कि मांगने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, इसलिए हमेशा देने वाला बनना चाहिए। जिसके पास देने के लिए था उन्होंने नहीं कुछ काम किया, उन्होंने नहीं दिया, अपनी जमीनों का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से वक्फ संशोधन कानून लाना पड़ा है। आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि अगर वक्फ गरीबों की मदद करता तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वक्फ ने
एक स्कूल तक नहीं खोला और इस तरीके से दर दर की ठोकरें जो हैं वो कहीं ना कहीं खानी पड़ती हैं बच्चों को। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। ये तमाम बातों का जिक्र पटना में इसी कार्यक्रम में उनकी तरफ से किया गया और इस तरीके से ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से कई ऐसे मुस्लिम बड़े नेता हैं, दिग्गज चेहरे हैं, कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन कानून का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ वक्फ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी गड़बड़ी वक्त पर हुई है और जैसा उसका इस्तेमाल करना था गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, वो वक्फ की जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। जो नेता थे उन पर उन्होंने कब्जे कर लिए और इस तरीके से अतिक्रमण किया गया। तो ऐसे में ये कानून उनके लिए फायदेमंद होगा और इसका सही इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से देखना होगा कि अब आरिफ मोहम्मद खान की इस बयान का कितना असर होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।